हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसका एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.67 यानी कि कल के मंथली एक्सपायरी से जस्ट पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका ओवरसोल्ड जोन में शो कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर देखेंगे तो वो भी 0.61 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ये भी आ चुका है। बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स में देखिए हालांकि एक उछाल देखने को मिला है आज अच्छा खासा। 16.74 का हाई है 16.33 यानी कि लगभग 4% की बढ़त देखने को मिली, क्योंकि मार्केट आपका एग्जैक्टली 22,200 के आसपास से जो एक गिरावट दिया सीधा सीधा 900 मतलब 300 पॉइंट की गिरावट आज आपको मार्केट में देखने को मिली। इसलिए इंडिया विक्स में आज तेजी आपको देखने को मिली है। तो ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया है कि निफ्टी विक्स और निफ्टी का हमेशा इनवर्स कोरिलेशन होता है। मार्केट जब नीचे आएगा तो इंडिया विक्स ऊपर जाएगा, मार्केट जब ऊपर जाएगा तो इंडिया विक्स नीचे आएगा। इस समय लेकिन इंडिया विक्स जो इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में मंथली एक्सपायरी से पहले आपकी वॉल्टिलिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। ठीक है, जो फियर और ग्रीड है मार्केट में वो काफी हद तक बढ़ चुका है, क्योंकि देखिए ये 17.10 तक अगर ये पहुंचता है ना तो उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पॉइंट से। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे आपके एफ और डी के डेटा की। तो एफ का डेटा देखिए नेगेटिव साइड पे ही बना हुआ है। 1879 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे आज ये कैश मार्केट में। डी उसके सामने 1827 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ 243 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 31,107 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 635 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक ऑप्शन में 388 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं। तो कल की आपकी मंथली एक्सपायरी से पहले अगर आप देखेंगे तो एफ आपके नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 19,531 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डी नेट परचेज में बैठे हुए हैं 25,610 कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट इस समय कितना नेट परचेज में तो है, कितना नेट परचेज में ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा डी के डेटा से हम एफ के डेटा को डायरेक्ट कर देंगे तो एग्जैक्ट हमारे सामने जो वैल्यू आएगी 6,079 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट चल रहा है इस समय नेट परचेज में। ठीक है, आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में यहाँ से हालांकि देखिए रिकवरी प्ले तो हुई है, लेकिन कोई खास रिकवरी प्ले होती हुई दिखी नहीं है। ओपन हुआ था 802 पे। ठीक है, लो है 741 का और हाई था 938। तो लगभग हम डेज हाई पे ही अभी फिलहाल चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 38,780 पे ही सपोर्ट आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 802 का ओपनिंग था, 741 का लो है। तो एग्जैक्टली हमने सपोर्ट तो लिया 780 के आसपास से, 740 780 इसी रेंज में मार्केट ने आपका यूएस मार्केट में डाउ जोन्स ने सपोर्ट लिया। अब ऊपर रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस आएगा 39,140 पे। तो अब यहाँ पे अगर देखिए मार्केट अगर 780 के ऊपर आज अपने आप को होल्ड कर लेता है डाउ जोन्स, तो फिर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि एक बार आपको 39,140 तक का लेवल देखने को मिलेगा। हो सकता है आज एंड ऑफ द डे दिखा दे, मे बी कल दिखा दे, लेकिन ये लेवल तो आएंगे। अगर 780 के बिलो आज क्लोजिंग आती है तो फिर नीचे की तरफ जगह खुलेगी यूएस मार्केट्स के लिए। अदरवाइज यहाँ से कोई नेगेटिव ट्रिगर तो बहुत बड़ा बनता हुआ नहीं दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी नेगेटिविटी थी। ठीक है, एशियन मार्केट भी आपके नेगेटिव थे। कोई मतलब बहुत बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन हाँ नेगेटिव साइड पे ही अभी फिलहाल हमें पूरे ग्लोबल मार्केट चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। देखिए बहुत सारे लोग आप लोगों को बताएंगे कि ये आपका एक बियरिश इंगल्फिंग जैसा बन गया है, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस डे की कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया है। इंगल्फ कर लिया मतलब ढक दिया है, कवर कर लिया है, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई था आपका 218 का और आज का हाई है 229 का। लोग तो आपको क्लियरली विजिबल ही होगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आपको क्या बताएंगे कि एक बियरिश इंगल्फिंग बन चुका है यहाँ से मार्केट, और तेजी से कल के दिन में नीचे की तरफ फ्लिप करता हुआ दिखेगा। लेकिन मैं आपको वही कहता हूँ, देखिए कि इस मार्केट में कैंडल के नाम सीखना कि स्पिनिंग टॉप बन गया, बुलिश मारुबुजू बन गया, या फिर आपका डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स के नाम सीखने से अच्छा ये है ना कि आप एक कोई ऐसा पैटर्न सीखिए जिसके बेसिस पे आप सक्सेसफुली अपने लिए डेली वाइज एक अर्निंग लेके जा सके। देखिए मेरा कल का बहुत क्लियर सा व्यू था कि 150 200 हमारी ओपनिंग की रेंज थी,
200 के ऊपर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड करता तो हम बाइंग इनिशिएट करते 280 से 350 के टारगेट्स के लिए। नहीं होल्ड कर पाएगा तो हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे 130 से लेके 70 के टारगेट्स के लिए। आज का लो तो हालांकि 915 का है, तो हमें मार्केट ओपन हुआ था 214 पे, ठीक है। 214 पे ओपन होने के बाद देखिए 229 का ही हाई है, मतलब क्लियरली विजिबल है कि 200 का लेवल मार्केट होल्ड नहीं कर पाया। तो वहां से किसी ने भी कल का वीडियो देख के सिर्फ अगर शॉर्ट किया होगा मार्केट को तो भी आपको इजीली 130 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा सिर्फ वीडियो देख के। अब आ जाते हैं कि जो पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखाया है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने वर्कआउट किया होता आज के दिन में तो उसको कितना प्रॉफिट होता, ठीक है। ये आज की आपकी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट कैंडल का ही हाई है 223.75 का ओपनिंग है और 226.30 का हाई है। यहाँ पे आपको ओपनिंग हाई लो के प्राइसेस दिखेंगे, नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा, ठीक है। तो 915 वाली कैंडल का जो हाई था ना उसको फिर मार्केट ने एक बार टच करने आया था लेकिन ब्रेक तो नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हाई बनाने के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आपको साइडवेज जाता हुआ दिखेगा, फिर यहाँ पे अगेन आपको मार्केट में यहाँ पे देखिए 228.15 का हाई, यहाँ पे हाई है 229.15 का, सेम 5 पॉइंट की रेंज में कंसेक्यूटिव दोनों लगातार कैंडल्स ने सेम हाई बनाया 5 पॉइंट की रेंज में। तो ये हमारा सक्सेसफुली बन गया था डबल टॉप। यहाँ से किसी ने भी मार्केट को शॉर्ट किया होगा तो ये देखिए कैंडल कितने बजे फॉर्म हुई थी 10:10 पे। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो ये आपका 11 बजे मार्केट ने एग्जैक्टली 11 बजे और 11:05 पे डबल बॉटम बना दिया था। लो है 22,026 और यहाँ पे लो है 22,021, 5 पॉइंट्स के रेंज में बन गया डबल बॉटम। तो क्लियरली इंडिकेशन था कि यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे रेट क्या था 229, यहाँ पे रेट क्या था 21, मतलब 210 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको कितनी देर में मिल गया। यहाँ पे आपने 10:10 से एंट्री ली और 11:05 में आपने एग्जिट कर दिया। 55 मिनट्स में आपको 210 पॉइंट्स का मोमेंटम आपने कैप्चर कर लिया निफ्टी में, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज गया, यहाँ भी आपको डबल टॉप देखने को मिलेगा, यहाँ भी आपको डबल टॉप देखने को मिलेगा। तो किसी ने भी इससे या फिर इससे मार्केट को फिर अगेन अगर शॉर्ट किया होगा, लेवल क्या आ रहा है 22,054, यहाँ पे आ रहा है 54.20, यहाँ पे 54.65 पैसा, ठीक है। यहाँ से अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे फिर से डबल बॉटम दिखेगा। लो क्या है 938, यहाँ पे लो क्या है 939, ठीक है। तो 110 पॉइंट्स का मोमेंटम आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहिए कि अगर डबल टॉप से हमने मार्केट को शॉर्ट किया तो डबल बॉटम पे यहाँ पे हमने मार्केट को बाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तो हमने बाई किया, मार्केट ऊपर रैली भी दिया, फिर डबल टॉप बनाया, यहाँ से हमने फिर शॉर्ट किया, तो इस पॉइंट पे क्यों नहीं किया। तो मैं आप लोग को यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए मेरे चैनल में आप मार्केट लर्निंग के अंडर में अगर जाके खोजेंगे ना तो आपको एक इस पैटर्न के ऊपर एक वीडियो मिलेगा, लेकिन उस 30 या 40 मिनट्स का वो वीडियो है, उसमें आपको ये डिटेल में समझ में नहीं आएगा कि किन इंडिकेटर्स का यूज करके हम प्रॉपरली ये समझ पाते हैं कि इस पैटर्न से ये जो हमारा डबल बॉटम है यहाँ पे हमने एग्जिट तो किया लेकिन यहाँ से बाइंग नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स का हमने यूज किया जो कि हमें सक्सेसफुली ये बता रहा था कि यहाँ से बाइंग तो नहीं बनती, ठीक है। यहाँ पे आपकी अगेन सेलिंग बनती है और हाँ इस पॉइंट से फिर से आपकी बाइंग एक बार बन सकती है, अगेन इस पॉइंट से सेलिंग बनती है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कि इतना सिंपल पैटर्न आपको इस मार्केट में कोई नहीं सिखाएगा जिसको यूज करके आप डेली वाइज अपने लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके चल सकते हैं। देखिए 210 पॉइंट्स यहाँ पे, 110 पॉइंट यहाँ पे, 320 तो यही हो गया, ये भी 100 पॉइंट्स की रैली है, मतलब 500 प्लस पॉइंट्स का ही मोमेंटम आज आप निफ्टी में कैप्चर कर सकते थे, जबकि मार्केट ने कितना मोमेंटम दिया ऊपर 230 से नीचे 915 तक आया था, 315 पॉइंट्स का मोमेंटम मार्केट ने दिया। लेकिन बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आप इजीली 500 प्लस पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे आज मार्केट में, ठीक है। तो इसीलिए किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है, देखिए मैं यहाँ पे कोई भी बाकी लोगों की तरह आपको लेवल्स या कॉल्स प्रोवाइड करने नहीं बैठा हूँ, ठीक है। किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे इस मार्केट का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई कि किसी ने अगर वीडियो फॉलो किया होगा तो 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ होगा,
किसी ने पैटर्न फॉलो किया होगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रखी है मुझसे, उन लोगों ने पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा, तो आराम से 500 प्लस पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको निफ्टी में आज के दिन में मिला होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल के दिन का क्या प्रोडिक्शन बन रहा है मार्केट का। ठीक है, 951 के लेवल पे मार्केट हमारा क्लोज हुआ है। एक्सपायरी से पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं और क्लियरली आपको समझ में आएंगी चीजें। देखिए अभी फिलहाल 22,000 का लेवल पे 1 करोड़ 4 लाख के आसपास आपके कॉल राइटर्स है, 57 लाख के आसपास आपके पुट राइटर्स है। तो क्लियरली विजिबल है कि 22,000 का लेवल कहीं ना कहीं हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नीचे 900 का लेवल पे सपोर्ट तो है, क्योंकि 45 लाख पुट राइटर्स है, 33 लाख कॉल राइटर्स है, लेकिन कोई हेवी सपोर्ट नहीं है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो जो हेवी सपोर्ट आएगा वो 800 पे आएगा। 59 लाख आपके पुट राइटर्स है और सिर्फ 13 लाख की कॉल राइटर्स है। तो मेजोरिटी क्या देखने को मिल रही है आपको कि यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा कॉल राइटर्स का वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए थोड़ी सी बात को समझिएगा कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल प्ले कर सकता है। क्यों कर सकता है कि ठीक है इन लोगों का प्रेशर तो है मार्केट पे, बट अगर बीइंग एन ऑपरेटर अगर आप सोचेंगे तो अगर इतने सारे कॉल राइटर्स को मार्केट को अगर ऑपरेटर यहाँ से गिराएगा तो पैसा देना पड़ेगा अपने पॉकेट से। ठीक है, जो कि ऑपरेटर देने के मूड में मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर क्यों आता है मार्केट में? ऑपरेटर इसलिए आता ताकि वो खुद पैसा बना सके, दूसरों को पैसा बना के देने के लिए नहीं आता वो मार्केट में। तो कल का मार्केट एक थोड़ा सा रिवर्सल प्ले करता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी हम जो भी वर्कआउट करेंगे वो हम प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो लेवल्स क्या रहेंगे वो पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो जो ओपनिंग रेंज रहने वाली है कल के लिए आपकी निफ्टी की वो रहेगी 21,900 से लेके, या थोड़ा सा चलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, आपका 951 की क्लोजिंग है ना। ठीक है, इसको हम एग्जैक्ट रख लेते हैं 920, 21,920 से लेके 21,970, यही रहने वाली है कल की आपकी ओपनिंग रेंज निफ्टी की। आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो रहेगा 21,920 का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पे देखना है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 920 के आसपास आ रही है लेकिन उस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही, इसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है, इसके बिलो मार्केट क्लोज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से एक बार अटेम्प्ट करेंगे बाई का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो कॉल राइटर्स का डेटा है, अगर ऑपरेटर को मार्केट को उनके अपोजिट प्ले करना है तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ रैली देनी पड़ेगी। तो इसलिए पहला टारगेट जो आपका बनेगा वो बनेगा 21,990 का। ठीक है, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि अगर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 22,000 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो सीधा सीधा आप यहाँ पे 22,090 तक का टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, सपोज नहीं कर पा रहा होगा, 22,000 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा, तो हम यहीं पे 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके बुक कर लेंगे। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि अगर 920 के आसपास मार्केट आ रहा है और तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 920 के एबव भी क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, उसी कंडीशन में आपसे बाइंग लेंगे। पहला टारगेट 990, दूसरा टारगेट 22,090 और स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो करेंगे 21,870 पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। सेल आपको तब करना है, देखिए यहाँ पे कंडीशन ये है कि सेल आपको करना है इस लेवल के नीचे 21,900 के बिलो। इस रेंज में आपको सेल तो नहीं करना, ध्यान रखिएगा। 920 के एबव अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो बिल्कुल आप बाइंग इनिशिएट कीजिए। पहला टारगेट 990, दूसरा टारगेट 22,090 का, स्टॉप लॉस 21,870। ठीक है, लेकिन ये 20 पॉइंट्स की जो रेंज है ना, इस रेंज में आपको मार्केट को कुछ नहीं करना, ना सेल करना है ना बाई करना है। अगर मार्केट सपोज खुलता है और 920 को ब्रेक कर भी देता है, लेकिन आपको वेट करना है सेल करने का कब? अगर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 900 के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, उस पॉइंट पे आप सेल की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 21,870, सॉरी 21,870
21,830 का पहला और 21,770 का दूसरा। इस पॉइंट पे जो हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे सिंपल सा, वो लेके चलेंगे 21,950 का। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिए चीजों को, देखिए अब यहाँ पे 920 देने का रीजन क्या है ना, कि समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि मार्केट एक खुलने के बाद एक डिप देके एकदम से शूट अप कर देता है ऊपर की तरफ। तो ऐसा ना हो कि आप 900 का वेट करते रहेगा और मार्केट 920 या 930 से ही बाउंस बैक करके निकल गया। तो इसके लिए आप लोगों को मैं 920 का लेवल दे रहा हूँ एग्जैक्टली, जो हमारी ओपनिंग रेंज है उसका लोअर रेंज। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्केट मिलेगा 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर एवब क्लोज कर रही है 5 मिनट्स के चार्ट में, अगर 3 लगातार कैंडल 920 के एवब क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो बिल्कुल आप बाइंग लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से ऑपरेटर का डेटा है, जो हमें डेटा ऑप्शन चेन में देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट का डेटा, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि एक बाउंस बैक मार्केट में कल ऑपरेटर जानबूझ के प्ले कर सकता है। तो इसीलिए 920 के आसपास मिलता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज करती है, बिलो क्लोज नहीं करती, तो बिल्कुल बाई कीजिए। फर्स्ट टारगेट 990, सेकंड टारगेट 22,090 का, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 21,870 का। इन केस अगर सेल कब करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी जब 900 के लेवल को मार्केट ब्रेक करे। टारगेट बनेंगे 830 का पहला, और अगर इस यहाँ पे जिस सपोज आपने 2 लॉट लिया है, तो वर्किंग करने का क्राइटेरिया क्या रहेगा, 830 पे आप डेफिनेटली एक लॉट अपना बुक कर लीजिए। सेकेंड लॉट के साथ आप वेट कीजिए 800 के लेवल का, अगर 800 के लेवल तक मार्केट आता है और उसको ब्रेक कर रहा है, तो इस टारगेट के लिए आप वेट कीजिए। सपोज 800 तक मार्केट आया और वहीं से बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो वहीं पे अपना पूरा सेल का पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 21,950 पे। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। $900 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे, तो ये आपका 830 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकेंड टारगेट रहेगा 770 पे। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आपको बताई दी, 950 का मेंटेन करेंगे क्योंकि 900 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं। अब 920 से अगर मार्केट आपको बाइंग का चांस दे रहा है, तो उस पॉइंट पे आप मार्केट को बाइंग करेंगे, तो पहला टारगेट आपका रहेगा 990 का, 21,990। क्लियर है? सेकेंड टारगेट आपका रखेंगे हम 22,090 का। ये 2 टारगेट्स के लिए फिर आप मार्केट को यहाँ से बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया, 870 का मेंटेन करेंगे क्योंकि 920 से आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, क्योंकि देखिए इसमें ना एक चीज का ध्यान और रखिएगा कि एक तो आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा इंडिकेट कर रहा है, वो तो ठीक है, दूसरा पीसीआर भी इंडिकेट कर रहा है कि 0.67 पे निफ्टी का पीसीआर आ चुका है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा जगह है नहीं मार्केट के पास गिरने की, तो एक बाउंस बैक ब्रेक करता हुआ मार्केट आपको जरूर दिखेगा कल, तो थोड़ा सा उसके लिए तैयार रहिएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए हमारा क्लियर सा जो लेवल से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 500 का लेवल हमारा मेक और ब्रेक का था। बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पे हुआ, 640 पे ओपन हुआ। ठीक है, 500 के लेवल पे 500 के बिलो आपको शॉर्ट करना था, 500 के हमको बाई करना था। ठीक है, तो 640 पे ओपन होने के बाद 754 के आसपास का हाई है। आफ्टर दैट जब 500 का लेवल ब्रेक किया और किसी ने अगर शॉर्ट किया, तो इजीली आपको 350 से 200 तक के टारगेट यानी कि 300 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वीडियो फॉलो करके मिल गया होगा। अब सेम अगर मैं कैलकुलेशन जैसे कि निफ्टी में हमने किया था, वैसे ही बैंक निफ्टी में अगर बताऊंगा, तो इसमें भी आपको सेम वही चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एग्जैक्टली वही 10:20 के ये 2 कैंडल्स ने आपका डबल टॉप बनाया, यहाँ से किसी ने शॉर्ट किया होगा, तो यहाँ पे आपका डबल बॉटम बनता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, नहीं यहाँ पे डबल बॉटम नहीं बना था, क्योंकि 10 पॉइंट्स की रेंज हम रखते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, यहाँ पे तो एग्जैक्टली आपका एक पॉइंट के अंदर ही, क्योंकि हाई है 753, यहाँ पे हाई है 754, एक पॉइंट के अंदर आपका डबल टॉप बन गया था। यहाँ पे डबल बॉटम नहीं बना, तो फिर यहाँ तक यहाँ अब किसी ने एग्जिट किया होगा तो भी ठीक है। लो क्या है 173, यहाँ पे लो है 160, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 750 से 150 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको यहाँ तक मिला होगा। ठीक है, फिर किसी ने इस लेवल पे क्योंकि डबल टॉप बना था शॉर्ट किया होगा, तो यहाँ पे सक्सेसफुली अगर आप देखेंगे तो आपका लो है 913 और 944।
ठीक है, एक अच्छा खासा डिप आपको यहाँ तक का भी मिला और आफ्टर दैट यहाँ से आप बाइंग भी कर सकते थे। यहाँ पे आपका डबल टॉप बना, डबल टॉप से फिर आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे और हमारी इंट्राडे पोजीशन है जो कि आप इजीली बुक कर सकते थे। मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया उनको 300 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 1000 प्लस पॉइंट्स का मोमेंटम बैंक निफ्टी में मिला होगा बाय यूजिंग दिस सिंपल टेक्निक डबल टॉप एंड डबल बॉटम। लेकिन देखिए कोई भी टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए आपको कुछ इंडिकेटर्स का यूज तो करना पड़ता है, तो इसीलिए वो इंडिकेटर्स हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। 1 मार्च से आपका मार्च सीरीज का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो एनरोल करवा सकता है। और रही बात, तो देखिए हम जूम कॉल में 20-25 लोगों को भर के एक साथ ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हम 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं और हर एक टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद लाइव मार्केट में बैठा के उसको टेस्ट करवाते हैं कि कैसे उसको आप यूज करेंगे, कैसे उसका यूटिलाइज करेंगे टू गेट ए परफेक्ट रिजल्ट, ताकि आफ्टर 1 मंथ जब आपका ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने जाएंगे खुद से, तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस और इतना नॉलेज होगा कि आप खुद अपने लिए दिन का एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट अपने लिए अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी आप गेन करके चल सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, किसी को भी इंटरेस्ट हो तो वहां आके पूछ सकता है, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल थोड़ा सा समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी आपका 45,963 पे बंद हुआ है। ठीक, बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का लेवल बहुत सिंपल सा रखते हैं 47,000 का ही, सॉरी 46,000 का ही। ठीक है, 47,000 की अभी प्रीवियस कुछ दिनों से आदत पड़ी हुई है ना, इसलिए 46,000 का लेवल आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा। बैंक निफ्टी का क्राइटेरिया सेम रहेगा। मार्केट खुलने के बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर पा रही, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक बार बाइंग का अटेम्प्ट लेंगे। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना है इस पॉइंट पे वो रहेगा आपका 46,200 का पहला टारगेट, 46,450 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो करेंगे आप 45,840 का। ठीक है, सपोज मार्केट खुलने के बाद या फिर ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी अगर 46,000 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल इस लेवल पे 46,000 के बिलो क्लोजिंग कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो फिर डेफिनेटली एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करके चलने चाहिए वो आप करेंगे यहाँ पे 45,800 का पहला, 45,650 का दूसरा। क्लियर है? स्टॉप लॉस इस केस में जो आपका रहेगा वो रहेगा 46,160 का। अब ये लेवल्स कहां से निकल के है वो मैं थोड़ा सा आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी की भी कल आपकी मंथली एक्सपायरी है, तो उससे पहले देखिए 46,000 के जस्ट 40 पॉइंट्स बिलो हम क्लोज हुए हैं, लेकिन 25 लाख कॉल राइटर्स है और 19 लाख पुट राइटर्स है। ठीक है, नीचे कोई इमीडिएट सपोर्ट नहीं आएगा। कहां पे आएगा इमीडिएट सपोर्ट? 45,500 पे। मैंने आपको 650 तक का ही टारगेट दिया है। तो अगर बैंक निफ्टी 46,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया, रिगेन नहीं कर पाया, तो एक बार यहां तक की रैली कर सकता है 500 से 550 तक की, लेकिन फिर भी सेफ एंड सिक्योर मैंने आप लोगों को 650 तक का ही टारगेट दिया है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर सपोज बैंक निफ्टी 46,000 का लेवल रिगेन कर लेता है तो फिर 200 ये टारगेट है हमारा, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, ये पार करेगा तो 500 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन 450 का हमारा सेकंड टारगेट वो हिट कर देगा। तो इसीलिए ये जो लेवल्स आए हैं ना वो एग्जैक्टली ओपन इंटरेस्ट का डेटा से मैच करते हुए लेवल्स है। तो आपके लिए कल का मेक और ब्रेक का लेवल बैंक निफ्टी का यही है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से तो बाई कीजिए, पहला टारगेट 200, दूसरा 450, स्टॉप लॉस 840 का। बिलो ही टिका हुआ है, नहीं कर पा रहा है इस लेवल को पार, तो शॉर्ट कीजिए। 800 का पहला टारगेट, 650 का दूसरा टारगेट, 46,160 आपका स्टॉप लॉस। देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। लेवल्स ऐसी चीज है जो कि आपका साथ इस मार्केट में कभी नहीं छोड़ेंगे। लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से लेके चल सकते हैं। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ये आपका 45,800 का रहेगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, सेकंड टारगेट रहेगा 650 का। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है, वो रहेगा आपका 46,160 पे। ठीक है,
जब अगर 46,000 के लेवल को मार्केट रिगेन कर लेता है तो आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 200 का, सेकंड टारगेट रहेगा 450 का। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे बाइंग के केस में वो रहेगा समथिंग अराउंड 45,840। ठीक है, चलिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिस्क्लेमर के बिलो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख ही रहा होगा। जिस किसी को भी कोई डाउट है मार्केट से रिलेटेड तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। किसी को ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सीखने में इंटरेस्ट है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकता है अपना नाम और सिटी का नाम बताते हुए, तो मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।